भी देखना हाँ और सर। रिकॉर्डिंग्स देखना। तो अभी अपना लास्ट यहाँ तक पूरा हो चुका था, ठीक है। अब बस हमको क्या हाँ सर। करना है कि इनको ना कंबाइन करना है आपस में। तो देखो कंबाइन कैसे करेंगे। पहले मैं लैग और अपने बेस को कंबाइन कर लेता हूँ। दोनों को सेलेक्ट करके ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो क्या होता है, जिनको भी सेलेक्ट कर रखा होता है सिर्फ वो विजिबल रहते हैं, बाकी सब कुछ आपका हाइड हो जाता है। इसको भी हाइड करते हैं ज़रा। अब ज़रा यहाँ पे अभी इसमें एजेस है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि जब हम कंबाइन करने जाएंगे तो अगर हम 8 फेसिस का भी कंबाइन करेंगे तो हमें वहाँ पे एक एज एक्स्ट्रा डाल के उसको फिर सेट करवाना पड़ेगा। तो उससे पहले कि मैं इसको यहीं पे ख़त्म करवा दूँ, तो मैं इस एक एक्स्ट्रा वाले को फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे ख़त्म करवा देता हूँ। अब इसे पकड़ते हैं और ये आपका नहीं, इसको भी 1 प्रेस किया। अब देखो मुझे दिख रहा है कि इसके लिए मुझे 1 2 3, तो क्या करता हूँ इसके फेसेस पकड़ता हूँ। मैंने यहाँ से डिलीट करी है, मेरा 8 फेसेस 8 एजेस का एक होल बन गया। ऑब्जेक्ट में दोनों को पकड़ा, कंबाइन किया, एजेस पकड़े इसके सारे इसके सारे, तो राइट क्लिक करके ब्रिज कर देते हैं। तो अभी ब्रिज करने से कुछ इस तरीके का हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं कि और क्या क्या हम लोग सही कर सकते हैं इसमें। लाइक अगर अभी मैं देखूं तो जो ये पार्ट अंदर जा रहे हैं मैं इनको मेंटेन करा सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी हमारे ब्रिज में प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हम ब्रिज कराते हैं तो वो सारे अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर ब्रिज हो जाते हैं। तो वो ना हो इसलिए मैं एक एक एज पकड़ के ब्रिज कराता हूँ, जिससे जो सामने सामने के एजेस हैं वही आपस में ब्रिज हो। अब इतना हो जाने के बाद इसको अरेंज कर लेते हैं नॉर्मल।
हर जगह से ब्रिज हो गया। अब सेम वही फंडा यहाँ पे भी यूज़ करना है। जो पार्ट अजीब से ढंग से अंदर जा रहा है उनको यहाँ पे सेट कर देना है। और ये वाली जो अपनी एक्स्ट्रा है इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, ये अपना ज्वाइन हो गया। अब क्या होगा, इसी का हम लोग मिरर करके इधर भी रख सकते हैं। ऐसे इसको भी इससे ज्वाइन कर देंगे। देन बाद में ये जो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है अभी, वो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। कर लेते हैं, थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं ताकि ब्रिज हो जाए। उसके बाद हम लोग इसको अरेंज कर पाए। यहाँ पे अगर चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का यहाँ पे भी गैप है। अब ज़रा यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ पे कितने गैप बन सकते हैं। ठीक है, इसको इस वाले पॉइंट पर ज्वाइन किया जाएगा। तो उसके लिए पहले मुझको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि इसके अराउंड मुझको एक सर्कल टाइप स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा फेस है कि अगर मैं यहाँ से डिलीट करके करूँगा तो बिल्कुल एंड टू एंड चलेगा। उसके लिए कट टूल ले लो। इस पर डिलीट करें, एजेस पकड़े उसको कर देते हैं सर्कुलर कंपोनेंट। ऑटोमेटिक पे चेक किया सही है, पर सामने से ख़राब हो रहा तो इसको भी सही करते हैं। ऐसे यहाँ से थोड़ा सही कर देते हैं। दोनों सेलेक्ट किया, कंबाइन किया, एजेस पकड़ के मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। पागल है फिर लाने का देखना पड़ता है। ये लगेगा मेरे पास तो दिखा था पता क्या देखा था वो आपसे।
ठीक है, इस तरीके से ये भी जुड़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट एक्स की ऑन कर लें। बस वन प्रेस करते हैं, एक साइड का पूरा पोर्शन डिलीट करेंगे। मिरर करते हैं, बहुत सारे वर्टिसेस।
ठीक है, आपका मॉडल यहाँ से हो गया एकदम रेडी। ऊपर के विंग्स रह गए आपके। लेफ्ट राइट से नीचे किएंगे कर लेंगे ताकि फैदर का एक हल्का कर्वेचर मिल जाए हमें। इधर से क्या कर सकते हो कि अंदर की साइड में फैदर मोड़ा हुआ दिखाने के लिए बीच वाले पार्ट्स को मिलाना।
ऐसे आपको एक फेदर रेडी होंगे, ऐसे बाकी फेदर्स आपको कॉपी करके बनाना है। देन बस अरेंजमेंट वो अपने आप ही ले लेगा जब आप एक साइड से सेट करते हुए चलेंगे। अब बात आती है इसके इस वाले पार्ट की। इस वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो ऑब्जेक्ट में इसको 1 प्रेस करते हैं, इस पर डालते हैं अब हम स्मूथ, 2 का स्मूथ कर लेते हैं, बहुत ठीक है। इसे नहीं करते, अब मैं पहले बनाता हूँ इसकी आइज़ के लिए डिस्क ले लेते हैं। रोटेट किया है डिवीजन 2 कर देते, ठीक है। जो कि थोड़ा बहुत स्केल डाउन करना है हम इसे करेंगे ऐसे। मिल गया, बाहर वाली एज पकड़ी, थोड़ा सा एक्सट्रूड किया ब्लैक पोर्शन बनाने के लिए। प्लीज करेंगे इसका ये वाला पार्ट पकड़ेंगे, पर्सपेक्टिव परफेक्ट। अब आइस क्या है, थोड़ी सी ये वाला पार्ट उठा हुआ सा होगा, तो उठा हुआ पार्ट कैसे बनाएंगे आप, बी प्रेस करें, इसको होल्ड करके ना जितना नीचे उतना बाहर निकालना, इस पकड़ लेते हैं। या फिर ऐसे करेंगे, इसको बनाएंगे हम सिलेंडर के बेस से, क्योंकि डिस्क में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सारे कहीं कहीं पर इस तरीके के क्वाड है कि हमको पॉइंटेड एरिया है, तो पॉइंटेड एरिया इसको मैनेज करने में प्रॉब्लम ये होगी कि जब हम यहाँ पे एक और रिंग डालना चाहेंगे तो वो रिंग इधर निकल जाएगी इंस्टेड ऑफ गोइंग सर्कुलर। तो सिलेंडर ले लें, सब फ्रंट फेस को रखा जिस पकड़ो, पोर्शन मैच कर दिया, बैक पोर्शन थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए से। अब सर एक चीज़ देखते हैं, इसका जो पॉइंट है वो यहाँ होना चाहिए।
इसको करते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स। इसी स्टेप में एक्सट्रूड किया, छोटा किया, फिर से एक्सट्रूड किया और छोटा किया, फ्रंट लाइन, वर्टिसेस, हमारे पास स्ट्रक्चर मिल गया। 3 प्रेस करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ये हो जाने के बाद तो आपको अगर ये वाला पोर्शन बनाना तो 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है कि आप एक तो एक स्फीयर लेके उसको इस तरीके से इस तरीके से रख सकते हैं। सेम वही इसी को थोड़ा सा छोटा करके मॉडल को ओपन किया, लेफ्ट में चलते हैं, बाहर निकलते आपके आईज ऐसे यहाँ पर सेट होंगी। तो प्रॉब्लम क्या है कि आईज अंदर रह जाती हैं
तो ये वाला पोर्शन बाहर आ जाता है। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन अंदर होना चाहिए और ये वाला पोर्शन आप ऐसे अंदर करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का राउंडनेस बना हुआ है, तो वर्टेक्स पकड़ेंगे, बी से मैं ऑन करता हूँ सॉफ्ट सिलेक्शन, लगभग इतना पर्सपेक्टिव चलती है 5%। बस एरिया और बढ़ाएंगे, मैं इसकी जगह इस पे ये काम करूँगा कि मुझको जो एक कट दिख रहा है मैं एक कट डिज़ाइन कर देता हूँ इसके ऊपर।
ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आप एक्सट्रूड करके हल्का हल्का उसको अरेंज करके आई सॉकेट क्रिएट कर सकते हैं। देन इसकी आई भी बन जाएगी। और ऐसे ही अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी पीछे जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे और आपका मॉडल बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर है। और बाकी जो आईब्रोज वगैरह ये तो नॉर्मल अपना ये क्यूब बना के रखना है। ये बनाने ये सब मैं बना के दिखाऊंगा नहीं। आपका जो मेन था
बेंच शेप्स और चीज़ों को अलग अलग बना के उनको कंबाइन कैसे करना है, और यहाँ पे जो सॉकेट्स थे उसको कैसे क्रिएट करना है, वो सब मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब इसमें अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो उसको आप हल्का हल्का करके एवरेज वर्टिसेस के थ्रू, जैसे कि अगर मुझको लग रहा है यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से सारे वर्टिसेस पकड़ूँगा, एवरेज वर्टिसेस के थ्रू हल्का फुल्का सेट करूँ। ठीक है, अब आपका ऐसे ही चीज़ों को हम ह्यूमन एनाटॉमी में भी काम करवाते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी में भी आपका हैंड अलग बनता है, लेग अलग बनता है, फीट्स अलग बनते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर आप अलग से बनाते हैं, ह्यूमन फेस अलग से बनाते हैं। देन लास्ट में सेम इसी तरीके से आप सबको एक साथ असेंबल करके कंबाइन करके उनके बॉर्डर्स को पकड़ के ब्रिज कराते चलते हैं। क्लियर? तो अब मेरी साइड से कार्टून मॉडल में जितना भी कुछ सिखाने को था वो सब कुछ मैंने सिखा दिया, सारे बेसिक्स भी इसमें मैंने क्लियर कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास से अपना हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी पे काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग हैंड वगैरह पे काम करेंगे, ठीक है सर? यस सर। बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। क्लास आप उसके ऊपर में ले लो ना मेरा, जैसे कि इन्वायरमेंट अपन क्रिएट नहीं करते क्या, बने हुए ऑब्जेक्ट जैसे रहते क्विक्सिल मेगा स्कैन को आप यूज कर लो। और जैसे कि अगर हमको लैंडस्केप बनाना है उसका, हाँ लैंडस्केप बनाना है और अलग अलग मटेरियल्स को नहीं क्या एडजॉइन करना है, उसका एक क्लास ले लो ना प्लीज सर। जैसे कि अगर जो तुम्हारा एनवायरनमेंट क्रिएशन वाले की तुम बात कर रहे हो, वो जब हम लोग आर्किटेक्चर का थोड़ा बहुत करेंगे तो मैं उसमें ही बता दूंगा, क्योंकि बेसिकली नहीं 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 सर, वैसा वाला इन्वायरमेंट नहीं, आप समझे नहीं। बताओ बताओ कौन सा? मैं कैसा बोल रहा हूँ, जैसे कि आपको एक सैंडी इन्वायरमेंट चाहिए, एक जैसे समझ लीजिए जमीन है, तो अब फैंसी लेवल का इन्वायरमेंट नहीं क्या, जिसमें एक जमीन है, उस जमीन में हमको छोटे छोटे पानी के पाउंड दिखाना है, और फिर उसके बाद में नहीं क्या वो उस इन्वायरमेंट को थोड़ा सा हॉरर वाला फील लेना है। तो उस टाइप का इन्वायरमेंट रेडी करने के लिए हमको कैसे डेब्रिज वगैरह का यूज करना पड़ता है, डेब्रिज, मडी, स्टोन्स और क्या बोलेंगे लैंडस्केप, और लैंडस्केप में अगर छोटे छोटे प्लॉट होल्स जो पानी के पाउंड्स नहीं रहते क्या, हाँ तो वो पानी कैसे बनते हैं वो मुझे पता ही नहीं था, पानी कैसे बनता है, लैंड को कैसे बनाना है करके। ओके ओके समझे सर, वो वाला बोल रहा था, वैसा इन्वायरमेंट बोल रहा हूँ। वो क्लास भी ले लेंगे, बट अब जब एनाटॉमी पे काम करो तो एनाटॉमी पे कर लेते, देन उसके बाद तुम्हारे एनवायरनमेंट की क्लास ले लेंगे, ठीक है? टेक्सचर्स के पहले सर ये वाला क्लास ले लो, एक इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं क्या? ठीक है ठीक है सर। ओके, देन अब क्लास होगी मंडे, क्लास होगी, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है? मंडे सर में वो आपके तरफ वो भी रहेगा ना पार्ट कैमरा एनिमेशन का, जिसमें अपन जैसे कि कैमरा के पर्सपेक्टिव पर कैमरा व्यू से देखकर कैमरे को एनिमेट करते हैं, तो हाँ। हमने जो रेंडर निकालना है वो कैमरे में जैसा अपन ने उसको मोशन दिया, लाइक एक फ्लो दे दिए, समझ लीजिए एक लाइन ये दे दिए, पाथ दे दिए, कर्व से एक पाथ दे दिए, और उस पाथ में उस कैमरे को मूवमेंट दे दिए। देन कैमरे के अंदर में जिस तरह से कैप्चर हो रहा है वही अपने को रेंडर निकालना है, वो पार्ट भी आपके तरफ ही आएगा ना? हाँ हाँ, वो 3D एनिमेशन में कैमरा एनिमेशन आता है। अच्छा अच्छा। और सर माया में हम रियल टाइम पे देख सकते हैं क्या चीजें? देख सकते हैं, लेकिन वो इतना कुछ ज़्यादा अच्छा आउटपुट आपको देता नहीं है। वो बस इसलिए कि आप अगर कुछ चीज़ कर रहे हो तो आपको नॉर्मल एक प्रीव्यू मिल जाएगा बस।
नहीं 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 सर, वो क्या हो रहा है, मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं ब्लेंडर देन माया, माया देन ब्लेंडर पे नहीं क्या स्विच करते जा रहा ना सॉफ्टवेयर को, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसमें मेरे को। समझ कुछ गया। जैसे आप चीजें। ब्लेंडर में प्रोग्रेसिव रेंडरिंग को यूज़ करते हैं तो आपको रियल टाइम वो दिखाता रहता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ब्लेंडर में भी अगर आपको रेंडरेबल कुछ ऐसी इमेज निकालनी है जो आपके काम आ सके, तो प्रोग्रेसिव में भी आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है ताकि वो सही से रेंडर कर सके। हम्म। सर वैसे ही मेरे को इसमें भी आपकी थोड़ी होता सी है। एक मदद चाहिए, जैसे कि जो चीजें हम ब्लेंडर में कर सकते हैं हम्म। वही चीज को हम माया में कैसे कर सकते हैं, आप बता सकते हो क्या? लाइक बताओ, ब्लेंडर में जैसे क्या कर सकते हो, माया में क्या कर। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, जैसे कि एक हमने पाथ बनाया, ठीक है। हम्म। उस पाथ में हमने कैमरे को लिंक कर दिए। ठीक है। उस कैमरे को लिंक करने के बाद वो कैमरे को एनिमेशन दे दिए, हम्म। ठीक है। और मतलब बहुत सारा तरीका उसका चेंज है। ब्लेंडर में अलग है, माया में अलग है। माया में हम जैसे उसके व्यू पोर्ट चेंज करते हैं अपन, रेंडर टैब एंड क्या बोलेंगे शेडिंग टैब, और फाइनल जिसमें अपन लाइटिंग वाइटिंग की वो फाइनल आउटपुट दिखते हैं जैसे ही अपन ने उस पर क्लिक किए। पर हम्म। अपन को यहाँ पे देखना है माया में, तो और नोड पे जाके उसको ये करना पड़ता है। हाँ, तो इसमें रेंडर व्यू अलग होता है। तो मेरे को इस चीजें जैसे जैसे माया ब्लेंडर की चीजें है ना, ब्लेंडर की चीजें माया में कैसे यूज करना है वो सीखना है कुछ कुछ। वो मैं आपको देखो, प्रैक्टिकली बताऊंगा और क्या बोलेंगे वो एनीडिस्क पे नहीं क्या। हाँ हाँ समझ गया, लेकिन देखो बात क्या है ना, हर सॉफ्टवेयर का यूआई अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर तुम ब्लेंडर में देखोगे तो ब्लेंडर में तुम्हारे पास ऊपर ही टैब्स दिए होते हैं, शेडिंग टैब ऊपर ही होता है, यूवी टैब भी अलग से होता है उसमें, उसमें रेंडरिंग टैब अलग होता है, ठीक है, मॉडलिंग टैब अलग होता है। अब इसमें क्या है, इसके अंदर अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम्हें यहाँ ड्रॉप डाउन पैनल से चेंज करने पड़ते हैं, रिगिंग टैब अलग है, रेंडरिंग टैब अलग है, एनिमेशन टैब हाँ अलग है, ठीक है। हाँ तो एस तुम्हारा कन्फ्यूज़न क्या हो रहा है, तुम ये सोच रहे हो कि उसमें जैसे मैं कर सकता हूँ क्या सेम उसी तरीके से यहाँ हो सकता है, तो सेम उसी तरीके से कभी भी कोई चीज़ दो सॉफ्टवेयर में काम नहीं करेगी, ठीक है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि अब क्या होता है, मान लो ब्लेंडर में तुम्हारे पास मॉडिफायर जो भी है वो सामने एक साइड में तुम्हारे यहाँ पे पैनल आ जाता है, तुम क्लिक करते हो सारे मॉडिफायर की लिस्ट आ जाती है ना। हाँ तो उसमें तुम्हें ये नहीं देखना पड़ता कि वो कौन सा लाइटिंग का मॉडिफायर है, कौन सा किस चीज़ का मॉडिफायर है, वो शो कर देता, तुम डाल लेते हो। अब इसमें क्या है, एग्जैक्टली। माया के अंदर क्या होता है ना, माया के अंदर मेन्यूज के अंदर चीज़ें होती हैं। तो अगर हाँ मेरे को इसका डिफॉर्मेट निकालना तो मेरे को पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, तभी मैं उसका डिफॉर्मेट निकाल पाऊंगा ना। अब जैसे कर्व्स के मॉडिफायर अलग है, सरफेसेस के मॉडिफायर अलग है, लेकिन वो मैश पे हाँ काम नहीं करेंगे। वो हाँ। डिफॉर्म यहाँ पे इसी मैश के डिफॉर्मर से तो यही सरफेस पे काम करेंगे। तो बस यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो चीज़ें अंदर पड़ी हुई है मेन्यूज़ के, तो यहाँ आपको अलग अलग जाके देखनी पड़ती है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज, जब हम ना ब्लेंडर से एक जैसे कि एक मैं बताता हूँ एग्जांपल के, मैंने एक टर्मिनेटर का मॉडल डाउनलोड किया, ठीक ठीक है। है। तो टर्मिनेटर का मॉडल वैसा है, वो बैठने वाले पोजीशन पे है, मतलब कि वो ऐसा बैठा है या फिर नहीं क्या, वो ऐसा चल रहा है टाइप के पोजीशन में, और हम्म। उसमें कोई रिग नहीं है, तो हम उसको सुधार नहीं सकते क्या? नहीं, क्या तो बन गया। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर आपका मॉडल, ये अभी इसको बोलते हैं टी पोज, ठीक है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड टी पोज। अगर आपको रिगिंग भी करनी होती है तो आपका मॉडल अगर टी पोज में, तो आप बहुत ईजिली उसको रिग कर सकते हो, ठीक। हाँ आप ऑनलाइन भी सर्वर्स हैं, जैसे मिक्सामो हो गया, अडोबी का ही है, आप मिक्सामो पे हाँ लाके अपना मॉडल अपलोड करो, अगर वो टी पॉइंट में आप सिर्फ मार्किंग सेट करो, वो अपने आप आपको एक ऑटो रिग बना के दे देता है, आप उससे सेट करेक्ट। करवा सकते हो। लेकिन जहाँ पे पहले से ही आपका जो मॉडल है वो पोज्ड है, पोज मीन्स वो टी पोज छोड़ के किसी भी और तरीके से, कि वो वॉकिंग पोज में है, वो सिटिंग पोज में है, तब आप उसको अगर रिग भी करना चाहोगे ना, तो एक तो पहले कोई भी एआई उसको रिग नहीं करेगा, क्योंकि उस हर एक एआई को एक स्टैंडर्ड पोज चाहिए होता है काम करने के लिए। तो जैसे ही आपका पोज एक स्टैंडर्ड पोज से डिफरेंस में आ गया, तो आप उसको रिग नहीं करा सकते एआई से। आप खुद भी उसको रिग करने जाओगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि टी बेस में जब भी आप कोई बोन्स क्रिएट करते हो, तो बोन्स आपके एकदम फ्लैट आपके सामने होते हैं, तो आप उनकी लिंकिंग आराम से करा सकते हो। जब भी सर वही मैंने सुना, वो रिग करने की कोशिश किया था, तो उसमें क्या इशू आ रहा था, बोन हीटिंग इशू ऐसा बार बार आ रहा था, हाँ, तो ऐसा क्या रहा था। होगा कि अगर आप एआई से भी रिग करोगे तो आप पॉइंट्स दे दोगे, एआई रिग करने का ट्राई करेगा, पर प्रॉब्लम क्या होगा, अब वो सिटिंग पोज में, तो आप यहाँ का बोन, घुटने का बोन हिलाओगे, साथ में मालूम पड़ रहा है कि हाथ के पार्ट्स भी हिलने लग गए उसके। तो ये इशू बहुत आते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आप कभी नेट पे भी सर्च करोगे या स्पेशल रिगिंग की क्लासेस भी कहीं अलग से भी लोगे, तो हर बंदा आपको यही कहेगा, रिगिंग आर्टिस्ट भी, आपका मॉडल या तो सिर्फ टी पोज में होना चाहिए या सिर्फ ए पोज में होना चाहिए।
ए सर पोज और इज वो बेसिकली एनिमेशन को रेंडर करने की सेटिंग्स अलग रहती है क्या? जैसे कि हमने माया में रेंडर करना है, हमने कैसे ब्लेंडर में डायरेक्ट रेंडर होता है, जैसे कि हमने एनिमेशन बना लिए, की फ्रेम्स डाल दिए, इन्वायरमेंट तैयार कर दिया और कुछ HDRI यूज किए या फिर लाइटिंग यूज कर दिए, उसको फाइनल स्टेप पे अल्टर प्लस F1 दबा दिए तो रेंडर हो जाता है वो, मतलब फॉर्मेट देके। इसमें हाँ कैसे रेंडर करते हैं वो मेरे को समझा ही नहीं माया में। माया में बेसिकली होता है आपका रेंडर सेटअप है। यहाँ से आप चूज़ करेंगे कि कौन से फॉर्मेट में आपको इमेजेस चाहिए या AVI चाहिए, वो सब कुछ। देन फ्रेम रेंज होती है, यहाँ से आप चूज़ करते हैं कि आपको किस फ्रेम से किस फ्रेम तक का रेंडर चाहिए। सर ये वाला रिकॉर्ड पे डालना बोला, ये वाला ये चीज मेरे को चाहिए। अब ये इतना एक रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, ये रिकॉर्ड पे है ऑलरेडी। आप यहाँ से आएंगे, पहली बात तो ये माया सॉफ्टवेयर दे रखा है। अगर मैंने जैसे मैं आपको अभी आगे लाइटिंग के लिए वीरे बताऊंगा, तो आप अगर वीरे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अपना नेम डालिए, यहाँ पे जिस भी फॉर्मेट में आपको इमेजेस चाहिए वो इमेज फॉर्मेट चूज़ कीजिए। देन एनिमेशन में आएंगे, डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड का मतलब क्या है, सिंगल शॉट रेंडर होगा। जिस भी फ्रेम पे आपका ये टाइमर सेट होगा सिर्फ वो वाला फ्रेम रेंडर होगा। अगर इसकी जगह आप स्टैंडर्ड चूज़ कर लेते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं किस फ्रेम से लेकर किस फ्रेम तक रेंडर होगा। बाय फ्रेम मतलब वन का मतलब क्या है, एक प्लस एक ही एक इमेज। इंक्रीमेंट होता रहेगा। नहीं एक ही इमेज नहीं, 1+1 सेकेंड, 2+1 थर्ड, तो ये क्या करेगा, एक एक फ्रेम आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाय फ्रेम मान लो 3 कर देता हूँ तो अब क्या करेगा, 3+1 फोर्थ, 1 के बाद सीधा फोर्थ फ्रेम रेंडर करेगा, 2 और 3 को रेंडर ही नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कस्टम रेंडर करने के लिए ये वाला। हाँ कस्टम रेंडर भी इस तरीके से जिसमें एक पैटर्न हो। ठीक, और उसके बाद स्पेसिफिक फ्रेम का ऑप्शन रहता है, यहाँ आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से लेकर कौन से फ्रेम्स तक का चाहिए। जैसे ये देख रहे हो एग्जांपल में 1-20 का मतलब क्या, 1 से लेकर 20 तक सारे फ्रेम निकलेंगे। फिर क्या है, (2), तो 2 का क्या होगा कि 1 से लेकर 20 तक फ्रेम निकलेंगे, फिर एक सिंगल फ्रेम निकलेगा सेकेंड फ्रेम का, फिर (35), फिर एक 35 का फ्रेम निकलेगा, फिर एक 38 का फ्रेम निकलेगा। तो इस तरीके से अगर आपको स्पेसिफिक निकालना बिना किसी पैटर्न को हिट करते हुए, जैसे मान लो मुझे पहला फ्रेम चाहिए, फिर मुझे 8वां चाहिए, पर फिर मैं उसके बाद चाहता हूँ मुझे 15th मिले, और 15th के बाद मैं सीधा चाहता हूँ 105 नंबर का फ्रेम निकले, तो मुझे इस तरीके से टाइप करना होगा 1, 5, 10, देन 105। तो मेरा पहला फ्रेम, 5वां फ्रेम, 10वां फ्रेम, और फिर सीधा 105 नंबर फ्रेम रेंडर होगा। ठीक समझ है, गया। सर मैं ये बोल रहा था, कुणाल और मेरे को ना एक क्लास की एक्स्ट्रा नीड है, इसके लिए मैं हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं, वो ब्रिज नहीं रहता क्या, पिक्सेल मेगास्कैन ब्रिज, हाँ उसके एसेट इंपोर्ट करके, लाइक हमको उसका टेक्सचर चाहिए फॉर लैंडस्केप के लिए, और उसके जो जैसे कि स्टोन है, प्लांट, उसमें एक प्लांट का भी रहता है, प्लांट में हम एक प्लांट को इंपोर्ट करते हैं और उसके मल्टीपल कॉपीज बना डालते हो आप। हाँ हाँ तो उसके बेस पे एक इन्वायरमेंट का क्लास ना स्पेशल चाहिए, वो मेगा स्कैन को माया के साथ कैसे यूज करते करके। मेरे को ब्लेंडर का पूरा पता है कैसे यूज करते हैं, पर माया का नहीं पता। ठीक है, नो इश्यूज, बता दूंगा वो भी। ब्लेंडर में तो तुम लोग ब्रश के अंदर उसका प्रीसेट सेट करने के बाद उसको कॉपी करते जाते होगे ना पाथ के ऊपर। हाँ हाँ वही पूरा, मतलब कि उसको हम ना रोज दे देते हैं, मतलब मैं रोज दे देता हूँ उसको, और मल्टीपल रोज में नहीं, उसको सब डिवाइड कर देता हूँ पूरे हाँ एरे का assets यूज़ को। करके। हाँ हाँ ठीक है, वो तो एरे में मल्टीपल रोज में भी डाल सकते हो, रैंडमाइज भी कर सकते हो उसको। नहीं तो अरे सर ये बोल रहा ब्रिज के ऊपर नहीं, क्या ब्रिज प्लस माया की एक सेपरेट क्लास लेना है मेरे को, मतलब ले लो आप तो। हाँ वो ले लेंगे, पहले एक बार ये स्ट्रक्चर वाइज चलते हैं, एनाटॉमी खत्म कर लेते हैं, देन फिर तुम्हारा एनवायरनमेंट पे चल लेंगे। ठीक है, एनाटॉमी के बाद कुछ बचेगा नहीं, एनाटॉमी के बाद तो सीधा टेक्सचर शिफ्ट करनी है। टेक्सचर देन, हाँ एनाटॉमी खत्म होने के बाद टेक्सचर, फिर सॉरी इन्वायरमेंट पे ही आ जाएगा ना वो ब्रिज का क्लास। हाँ हाँ वो एनवायरनमेंट की एक क्लास ले लेंगे, उसी में ब्रिज वगैरह बता देंगे। देन ये टेक्सचर करने के बाद हम क्या रिग पे जाएंगे, है ना? टेक्सचर करने के बाद अपना रिग पे चलेंगे। ठीक है, रिगिंग के बाद फिर अपना बेसिक लाइटिंग और कैमरा एनिमेशंस, ये आ गया बोल। फिर अपना रेंडरिंग। ठीक, फिर वो पूरा कंप्लीट 3D एनिमेशन खत्म ही हो गया फिर वहाँ पर। हाँ अब देखो कंप्लीट का मतलब क्या होता है ना, अपना तुम्हें सारा तो करके दिखा नहीं सकता। तो मैं तुम्हें क्या समझा दूंगा, मैं तुम्हें समझा दूंगा कि अगर तुम्हें किसी मशीन को एनिमेट करना है तो वह चीज़ एनिमेट कैसे होती है, कैमरा का एनिमेशन कैसे हो गया। ठीक है, ह्यूमन एनिमेशंस, रिग बनेगी तो ह्यूमन का एनिमेशन उसके बाद होगा ही होगा।
और एक वो इन्वायरमेंट का भी एनिमेशन होता है जिसमें नहीं क्या वो ग्रास वगैरह हमारी एनिमेट होती रहती है वो ऑटोमेटिक फिजिक्स होता रहती है, है। दैट इज कॉल्ड वो फिजिक्स सिमुलेशन। वो फिजिक्स में आ जाता है। हाँ वो फिजिक्स में आ जाता है, क्योंकि उसमें अब देखो ग्रास का एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है, आपने ग्रास राइट। लगा ली, वो एनिमेट किस तरीके से होती है कि आपका विंड चल रही है तो ग्रास अपने हिसाब से एनिमेट हो रही है ना। हाँ बराबर। तो वो चीज़ आ जाती है फिजिक्स के अंदर। अब उसी की जगह हम्म, अगर मान लो आपका कोई एक करेक्टर है जो कि प्लांट टाइप का दिखता है, आपको उसको एनिमेट करना है तो वो आप स्पेशली बोन लगा के एनिमेट करोगे। लेकिन जो चीज़ तुम बोल रहे हो कि एनवायरनमेंट का जो एनिमेशन होता है वो फिजिक्स के अंदर काउंट हो जाएगा। जो आपका ग्रास हो गया, या जैसे विंड चलती है तो पेड़ हिलते हैं, वो सब आपका फिजिक्स का एनिमेशन होता है। मतलब समझ लेते हैं कि अगर स्पेसिफिक कोई चीज को हम एनिमेट कर रहे हैं तो वो हमारे एनिमेशन पार्ट में आ जाएगा, और बाकी अगर जैसे कि ओशन या फिर पानी का हाँ हलचल हो गया या फिर ये प्लांट का हो गया वो फिजिक्स में आ जाएगा पूरा। वो फिजिक्स में आता है। अब जैसे कि कई रेंडर्स होते हैं, बीच के रेंडर होते हैं कि वेव्स आके बीच को हिट कर रही हैं, तो वो आप हम्म, एनिमेशन के थ्रू नहीं करते, आप बेसिकली उसको फिजिक्स के थ्रू करवाते हो। अच्छा अच्छा, समझ गया। मतलब हमको सिर्फ बस रह जाएगा फिजिक्स का, ठीक है समझ गया सर। वो फिजिक्स का तो सेपरेट करेंगे बोल रहे थे गौतम सर। हम्म बाकी का तो सर पूरा पढ़ा देंगे, बोले रेडी रेडी एनिमेशन पूरा हो जाएगा। फिजिक्स के लिए मैंने उनको बोला था, हम्म वो बोले फिजिक्स के लिए मैं करवा दूंगा, बोले फिजिक्स का दूसरा अरेंज बोले। हाँ ठीक है। ओके। ठीक है ओके देन सर, मंडे थैंक यू मिलते सर। हैं। ओके मंडे मिलते हैं, बाय। हाँ सर, ये वाला क्लास तो आज ही प्लीज, मैं हाँ ये अभी भी मैं स्टार्ट डाल करूंगा। दूंगा, हाँ अभी मैं डाल देता हूँ उसको ग्रुप ओके। पे। ओके बाय गाइस, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।